Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे. अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया. स्टूडेंट आज मैं आप लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं जो कि है भारत के परंपरागत खेल. स्टूडेंट तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट चैप्टर 10 भारत के परंपरागत खेल. तो खेल क्या होता है स्टूडेंट, इसका पहले आप अर्थ समझिए. तो खेल एक ऐसा है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति हो या बालक हो उसको आनंद की प्राप्ति होती है या यूं कह सकते हैं कि वह स्फूर्तिवान होता है और उसकी जो निरस्ता होती है, थकावट होती है, वो क्या होती है, वो दूर होती है स्टूडेंट खेल से. ठीक है, तो अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने खेल का अपना अलग अलग मतलब परिभाषा दिया है. तो आइए स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं. देखिए खेल का अर्थ क्या होता है. तो खेल जो होता है, खेल का अर्थ है स्टूडेंट, खेल आनंदमय एवं रुचिकर होता है. ये बात बिल्कुल 100% सत्य है. खेल का उद्देश्य केवल खेल होता है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा कि खेल का उद्देश्य सिर्फ खेल होता है. इसमें इसका हार जीत से कोई लेना देना नहीं होता. वो तो हम बाद में डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा मतलब कौन सा टीम हारा और कौन सा टीम जीता, लेकिन खेल का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ खेल होता है. ठीक है, अगला है इसी में कि खेल में क्या होता है. तो स्वतंत्रता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है. यानी खेल की विशेषता क्या होती है स्टूडेंट, तो स्वतंत्रता, यानी बिल्कुल स्वतंत्र होकर इंसान खेलता है, इसकी विशेषता होती है. फिर है आपका अगला पॉइंट, खेल बालक के जीवन में रंग भरता है, उसे नवजीवन प्रदान करता है, वहीं पर वयस्क की थकान एवं निरस्ता को भी दूर करता है. ठीक है, तो खेल क्या करता है, खेल एक बालक के जीवन में क्या भरता है, रंग भरता है, उसे नवजीवन प्रदान करता है. ये भी बात सही है. और जब वही मतलब बालक जब आगे चल के जब वयस्क बन जाता है तो उसकी थकान और निरस्ता को भी दूर कौन करता है स्टूडेंट, खेल ही करता है. इसीलिए देखते हैं स्टूडेंट खेल में सभी का मन लगा रहता है. जैसे अभी है मान लीजिए इंडोर गेम है, जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, तो ये सब क्या हुआ, ये सब मतलब हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी खेलना. अंताक्षरी हो गया, तो ये सब क्या, ये सब भी आपका खेल है. तो इसमें क्या हुआ, अगर हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इससे हमारा मतलब समय भी अच्छा से कट जाता है और जो हमारी जो थकावट है वो भी दूर हो जाती है. और अगर हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं यानी तनाव से गुजर रहे हैं तो तनाव मुक्त भी हम हो जाते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो ये आपका क्या है, खेल का अर्थ है स्टूडेंट. आइए स्टूडेंट हम परिभाषा की बात करते हैं. जैसे परिभाषा, पहला परिभाषा है हरलॉक के अनुसार. तो हरलॉक ने क्या कहा, तो देखिए खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही की जाती है स्टूडेंट. तो ये किसने कहा, ये हरलॉक ने कहा. हरलॉक ने ये कहा कि खेल वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, अंतिम परिणाम का विचार किया नहीं. जैसे कि हमने अभी आपको बताया ना कि खेल में क्या है, हार जीत का कोई मतलब लेना नहीं, सिर्फ खेल क्या होता है, खेल ही होता है. तो यहाँ पर देखिए अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद की प्राप्ति ही की जाती, यही क्या है, हमारा खेल है स्टूडेंट. ये किसने कहा है, आपका हरलॉक ने कहा है. दूसरा क्या है, टीपी नन के अनुसार. टीपी नन के अनुसार यानी टीपी नन ने क्या परिभाषा दिया खेल का स्टूडेंट. तो देखिए खेल क्या है, रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है. खेल क्या है स्टूडेंट, रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है. तो ये भी बात सही है कि हम खेल में बहुत सारे मतलब एक्टिविटी को सीखते हैं स्टूडेंट. तो क्या है, खेल जो है रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति मतलब बताना. ठीक है, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, ये सब क्या होता है, खेल में आता है. इन्होंने इसे किसने कहा स्टूडेंट, तो टीपी नन ने कहा था स्टूडेंट. फिर अगला परिभाषा है जीन पियाजे के अनुसार. तो जीन पियाजे ने खेल की क्या परिभाषा दी स्टूडेंट, तो आइए देखिए जीन पियाजे ने क्या कहा, खेल में बारंबार प्रतिक्रियाएं होती हैं जो विशुद्ध रूप से क्रियात्मक आनंद के लिए खेली जाती हैं स्टूडेंट.
उन्होंने क्या कहा जीन पियाजे ने कि खेल में बारंबारता मतलब कि हमेशा मतलब कंटिन्यूटी बना, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। वही क्या है जो कि विशुद्ध रूप से क्रियात्मक आनंद के लिए ही खेली जाती हैं। तो ये भी बात सही है कि खेल का तो हमेशा यही उद्देश्य है, हम क्या करें, हम आनंदमय होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, रुचि लगता है। जैसे अभी भी आप लोग को पढ़ने के लिए कह दिया जाएगा तो उसमें आप लोग का रुचि नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अगर वही खेल खेलने के लिए कह दिया जाए, क्रिकेट खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए या मोबाइल पर ही गेम खेलने के लिए कहा दिया जाए तो देखिए आप लोग का कितना मन लगेगा। तो वही उन्होंने क्या कहा, मतलब जीन पियाजे ने, कि इसमें क्या है, खेल में बारंबारता प्रतिक्रियाएं होती हैं जो विशुद्ध रूप से क्रियात्मक आनंद के लिए क्या कर दी, खेली जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका स्टर्नम के शब्दों में। स्टर्नम ने क्या कहा ना, स्टर्नम ने क्या परिभाषा दिया स्टूडेंट, तो देखिए, खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। तो इन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि खेल जो होता है, स्वैच्छिक का मतलब क्या कि स्वेच्छा से, ठीक है, आत्म केंद्रित मतलब बिल्कुल मतलब उस पर ध्यान लगाकर क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया का मतलब है करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, स्टर्नर ने कहा कि खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। ये परिभाषा किसने दिया स्टूडेंट, स्टर्नर के शब्दों में था। नेक्स्ट परिभाषा है आपका जेम्स रॉस के शब्दों में। जेम्स रॉस ने क्या कहा स्टूडेंट, तो देखिए, खेल आनंदपूर्ण स्वप्रेरित तथा रचनात्मक क्रिया है। उन्होंने क्या कहा, जेम्स रॉस ने क्या कहा स्टूडेंट, उन्होंने ये बताया कि खेल क्या है, आनंदपूर्ण मतलब उसमें हमें क्या होता है, मजा आता है। स्वप्रेरित मतलब अपने से प्रेरणा लेकर, फिर क्या है, रचनात्मक मतलब उसमें हम तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो क्रिया है। फिर क्या है, जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, ये क्या किसने कहा, रॉस ने कहा। रॉस ने क्या कहा कि रॉस ने ये बताया कि जो खेल होता है वो कैसा है, आनंदपूर्ण है, स्वप्रेरित है तथा रचनात्मक क्रिया है, जिसमें क्या है, व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला परिभाषा किसका है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला परिभाषा क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो ने क्या कहा, देखिए स्टूडेंट, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। क्रो एंड क्रो ने ये कहा स्टूडेंट कि मतलब खेल जो है वह क्रिया है। खेल क्या है, खेल वह क्रिया जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र होता है और जिसे वह करना चाहता है। तो ये भी बात सही है कि जब हम खेलना चाहेंगे तभी ना हमको कोई खिला सकता है, जब हम खेलना ही नहीं चाहेंगे तो कोई हमको कैसे खिला सकता है। तो यह किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि खेल वह क्रिया है जब व्यक्ति व्यस्त होता है, मतलब किसके लिए व्यस्त है, खेलने के लिए व्यस्त होता है और उसको वह करना चाहता है, तभी वो क्या है, खेल है स्टूडेंट। ये आपके 6 परिभाषा हैं स्टूडेंट खेल के। अभी हम आप लोगों को खेल की विशेषता, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, ये सब अभी आप लोग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे आपको हमने बताया कि खेल का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। स्टूडेंट परिभाषा आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्या होता है, परिभाषा ही देकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कथन किसका है स्टूडेंट। तो इसलिए बी केयरफुली आप लोग उसमें, जैसे हमने आपको क्रो एंड क्रो का परिभाषा बताया, रॉस का परिभाषा बताया, जीन पियाजे का परिभाषा बताया और हॉलॉक के अनुसार क्या थी परिभाषा, वो आप लोगों को हमने डिफाइन किया। तो ये आपको 6 में से कम से कम 4 एटलीस्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए स्टूडेंट। आगे आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट खेल की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। तो खेल की क्या क्या विशेषताएं होती, तो पहला आपका है कि पहली विशेषता क्या स्टूडेंट, तो खेल परंपराओं से प्रभावित होता है। तो ये बात भी सही है कि जो हर देश का क्या होता है, हर देश का अपना एक ट्रेडिशनल प्ले होता है स्टूडेंट। जैसे इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है क्या, भारत के परंपरागत खेल। तो क्या है, खेल जो है क्या है, परंपराओं से प्रभावित होता है, ये बात आपका सही है। दूसरा क्या है, खेल का एक निश्चित प्रतिमान होता है। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट की जो खेल होता है उसका एक निश्चित प्रतिमान होता है। जैसे
मतलब यहाँ पर प्रतिमान का मतलब स्टूडेंट यहाँ ये है कि अगर कोई भी छोटा बालक है तो छोटे में एक सामूहिक खेल खेलता है, फिर जैसे जैसे उसकी आयु क्या है बढ़ती जाती तो खेल में भी क्या होता है उसका परिवर्तन आने लगता है। जैसे खेल क्या है एक रुचिकर, हमने आपको बताया ना कि खेल से हमें क्या मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है और रुचिकर होता है। तो अगर बच्चे का जिसमें रुचि होता है वो क्या वही खेल वो खेलना पसंद करता है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि खेल का एक निश्चित प्रतिमान होता है। तीसरा है आपका आयु वृद्धि के साथ खेल क्रियाओं में भी कमी आती है। तो ये भी बात सही है कि जैसे छोटे बच्चे हैं 3-4 साल 5 साल के, आप देखेंगे वो बहुत खेलते हैं, वो थकते नहीं, लेकिन जैसे जैसे वही बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसमें क्या होता है उसकी जो खेल की जो क्रियाएं होती है उसमें क्या हो जाती है, उसमें कमी आने लगती है स्टूडेंट। फिर अगला क्या है आयु वृद्धि के साथ खेल के साथियों में भी कमी आने आती है। तो ये भी बात सही है, किसी का क्या होता है पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है तो वो पढ़ाई पर फोकस करने लगता है, जब और किसी को क्या होता है किसी को किसी खेल में भी कमी, जैसे मान के चलिए 12 बच्चे थे छोटे छोटे थे तो क्या खेलते थे, कांचा खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। हाँ, लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो उनको ये एहसास हुआ कि नहीं कांचा हमें अब नहीं खेलना चाहिए, हमें जो खेल है उसको उसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो अब क्रिकेट में अगर उसकी रुचि रहेगी दूसरे साथियों की तभी ना क्रिकेट खेला जाएगा। इसी वजह से क्या कहा गया यहाँ पर कि आयु वृद्धि के साथ क्या होता है खेल के साथियों में भी कमी आती है। यानी खेल जो है आपका क्या है रुचिकर माना जाता है स्टूडेंट, यानी इसमें इंटरेस्ट है हमारा तब खेला जाता है। तो अगर जब सारे ग्रुप के लोगों का वो रुचि रहेगा उस खेल में तभी तो खेला जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों में कमी आती है। ये भी एक विशेषता है, ये भी बात सही है। फिर क्या खेल अपनी मर्जी से खेला जाता है, यानी हमने आपको बताया ना कि खेल क्या होता है स्वतंत्रता पूर्वक खेला जाता है, यानी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि खेल अपनी मर्जी से खेला जाता है। नेक्स्ट है आपका खेल समस्या साधन का श्रेष्ठ माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए कोई समस्या हो गई और उसका समाधान ढूंढना है, तो जैसे आप देखते हैं अगल बगल में अगर मान के चलिए बच्चे खेलते खेलते लड़ जाते हैं, ठीक है, तो गार्जियन में भी क्या होता है झगड़ा हो जाता है बच्चों, लेकिन फिर वही बच्चे क्या होते हैं 1 घंटा बाद आप देखते हैं फिर वो खेल कर मिलजुल जाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका एक मिक्सअप नेचर हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि खेल जो है किसी भी समस्या का क्या है श्रेष्ठ माध्यम, मतलब समस्या का साधन का श्रेष्ठ माध्यम, यानी उस समस्या को सुलझाने का एक श्रेष्ठ माध्यम होता है, कौन खेल होता है स्टूडेंट। अगला क्या है आपका बालक में खेल अनौपचारिक से औपचारिक की ओर होता है। तो ये भी बात सही है, जैसे कोई भी बच्चा होता है तो पहले क्या है अगर मान कर चलिए 3-4 साल 5 साल 6 साल या 8 साल की आयु तक क्या कर रहा है वो मतलब अपने गांव मतलब उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं रहता, अपने घर के अगल बगल या कहीं भी मतलब खेलने लगता है। अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ कि प्लेस मतलब जगह फिक्स नहीं है, कहीं भी कोई कार्य को करना शुरू कर देना वो क्या है हमारा अनौपचारिक। और औपचारिक का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेस दिया गया, यानी क्या है पहले छोटा बच्चा था तो वो अनौपचारिक मतलब खेल खेलता था। औपचारिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट उसको एक प्लेस मिल गया, जैसे स्कूल हो गया कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे क्या वहाँ पर एक मतलब पीरियड फिक्स हो गया आपका, तो वो क्या है औपचारिक की ओर चला गया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे मान कर चलिए छोटे बच्चों का ये सामान्य से विशिष्ट की ओर की मतलब क्या स्टूडेंट कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्रिकेट ही आप एग्जांपल ले लीजिए, तो बहुत छोटे अवस्था में क्या होता है टीम नहीं बढ़ती ना स्टूडेंट की, मतलब 11-11 प्लेयर होना चाहिए, टीम नहीं बटेगी। वो क्या होता है उसमें बहुत सारे बच्चे कोई भी बैटिंग कर रहा है कोई भी बॉलिंग कर रहा है, आपका रन गिना जा रहा है, तो वो क्या हुआ सामान्य। लेकिन जब हमारा क्या हुआ टीम बट गया, यानी 11 प्लेयर इधर 11 प्लेयर इधर हो गए, तब क्या होगा तब वही हमारा क्या हो जाएगा विशिष्ट की ओर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या है खेल में यौन विभिन्नता दिखाई देती है। तो ये भी बात सही है कि खेल में क्या होता है यौन विभिन्नता मतलब अंतर दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए एक समय पर यानी 2 से 3 साल या 4 साल तक चाहे वो लड़का हो या लड़की वो एक ही तरह का खेल खेलते हैं, लेकिन जैसे ही आयु बढ़ने लगती है तो लड़कियों का खेल जो होता है वो अलग हो जाता है और लड़कों का खेल क्या होता है अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि खेलों में यौन विभिन्नता, यौन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब मेल और फीमेल की बात किया जा रहा है स्टूडेंट, मतलब लिंग विभिन्नता जो होती है वो दिखाई देती है स्टूडेंट। अगला है आपका
उम्र वृद्धि के साथ खेल सामाजिक होते जाते हैं। तो ये भी बात सही है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो वो खेल क्या हो जाता है, एक सामाजिक हो जाता है। फिर है अगला आपका कि नए खेलों के प्रति इच्छुक रहते हैं। जो बच्चे रहते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहता है, वो क्या है, वो नए नए खेलों के प्रति क्या होता है, इच्छुक रहता है। फिर अगला क्या है, आयु के साथ साथ विशेष खेलों में अधिक समय लगता है। तो ये भी बात सही है कि जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो हम कोई एक गेम पर फोकस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि विशेष खेलों में क्या होती है, आपकी समय अधिक लगता है। जैसे पहले क्या था, हम किसी भी खेल को मतलब चूज कर लिए और खेलने लगे, और लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा एक मतलब एम हो जाता है कि हम क्रिकेटर बनेंगे, बास्केटबॉल के खिलाड़ी बनेंगे, टेनिस बनेंगे। तो अब उसमें क्या हुआ, वो गेम हमारा निर्धारित होगा, शतरंज के खिलाड़ी बनेंगे तो गेम हमारा निर्धारित हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें उसमें समय अधिक देना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगला हेडिंग है आपका स्टूडेंट, खेलों का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, या इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि खेलों से हमें क्या लाभ होते हैं स्टूडेंट। आइए से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। देखिए, खेलों से क्या होता है, सभी प्रकार के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी खेल जो है वो क्या है, सभी प्रकार के विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि खेल से ही क्या होता है, हमारा शारीरिक डेवलपमेंट होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब क्या है, यानी जितने तरह के विकास जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि उन सभी विकासों में हमारा क्या होता है, खेल की अहम भूमिका होती है स्टूडेंट। फिर अगला है आपका शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। तो ये भी बात सही है कि खेल खेलने से क्या होता है, हमारा जो है फिजिकल हेल्थ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट। हम खेल के माध्यम से क्या करते हैं, अपने बॉडी के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनका एक्सरसाइज अच्छा से हो जाता है, जिससे क्या होता है, हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं स्टूडेंट। अगला है आपका तीसरा है, सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। तो खेल भी क्या करता है, खेल भी कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे सामाजिक बंधन यानी सोशल जो बॉन्डिंग होती है उसको मजबूत कौन करता है, खेल करता है। जैसे मान लीजिए एक देश के प्लेयर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन ही ना हो रहा है, वहाँ के कल्चर को वो जानते हैं, वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ का खान पान क्या है, ये सब कुछ क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश के प्लेयर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपने देश के कल्चर को मतलब वहाँ पर डिनोट करते हैं और दूसरे के देश के कल्चर को भी वो समझते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, सोशल बॉन्डिंग को मजबूत करता है। चौथा है आपका है पारस्परिक तथा सामाजिक कौशल में सुधार ना। तो ये भी बात सही है कि आपस में कैसे मतलब लाएं और सामाजिक स्तर पर हम कैसे मतलब कौशल में सुधार ला सकते हैं, स्किल में कैसे सुधार ला सकते हैं, ये भी आपका खेल का महत्व होता है। फिर है अगला आपका है कि जीवन कौशल का निर्माण करता है। तो खेल क्या होता है, खेल क्या करता है, आपका जीवन कौशल का निर्माण कैसे करता है, खेल ही क्या करता है, खेल ही तो हमारे जीवन में रंग भरता है स्टूडेंट। हमारी जो दिन भर की थकान होती है, निरस्ता की जो भावना होती है उस सबको दूर करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि खेल क्या है, खेल जो होता है कौशल का निर्माण करता है। अगला क्या है स्टूडेंट, मातृभाषा के विकास में मदद करता है। यही अभी आपको हमने बताया कि मातृभाषा यानी कोई भी प्लेयर है वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो हर देश का क्या होता है, अपना एक भाषा होता है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या है, मातृभाषा के विकास में भी क्या करता है, खेल अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट। अगला क्या है स्टूडेंट, सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है। यानी जो खेल होता है उससे हमें क्या लाभ होते हैं स्टूडेंट, तो हम तरह तरह के मतलब खेल के जरिए ही तरह तरह के सृजन करते हैं। मतलब जो रचनात्मकता हमारे अंदर आती है वो किसके जरिए आती है स्टूडेंट, खेल के जरिए आती है। अगला स्टूडेंट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है यानी खेल से क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। अभी आपको हम अब आते हैं भारत के परंपरागत खेल कौन कौन से होते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अधिकतर आपके क्या है विशेषताएं, ये सारे पॉइंट्स आपको दे देंगे और पूछेंगे कि उपरोक्त में से कौन विशेषता है। ठीक है, ये आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए। कंटिन्यू करते हैं, भारत के परंपरागत खेल, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टूडेंट हम जानते हैं कि खेल कितने प्रकार का होता है। तो खेल क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो खेल होता है वो कितने प्रकार का आता है, 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है आपका इंडोर गेम्स
और दूसरा क्या है आउटडोर गेम्स। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका इंडोर गेम्स और दूसरा क्या हो जाएगा आउटडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट, तो देखिए चौपड़ या इसी को हम क्या बोलते हैं पचीसी बोलते हैं, जो कि क्या है भारत में इसकी ओरिजिन हुई है। और ये कहाँ से संबंधित है स्टूडेंट, तो जो महाभारत हुआ था या महाभारत में आप देखते थे जो शकुनी मामा जो ऐसे फेंकते थे, तो वही क्या है वही उसी गेम का क्या नाम है आपका चौपड़ या पचीसी है। नेक्स्ट है आपका पलाकुंजी। तो पलाकुंजी जो है वो कहाँ से है स्टूडेंट, भारत में भी कहाँ, तो दक्षिण भारत से इसकी उत्पत्ति हुई है पलाकुंजी की। नेक्स्ट है आपका गट्टे या इसी को हम क्या बोलते हैं 5 स्टोन गेम बोलते हैं स्टूडेंट। इसे क्या होता है, इसे बड़े और बच्चे दोनों खेलते हैं। ठीक है, इसे क्या होता है, इसे बड़े और बच्चे दोनों खेलते हैं। ये अभी भी गांव में खेला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है स्टूडेंट लट्टू। तो ये भी आप जानते हैं स्टूडेंट कि लट्टू भी क्या होता है इंडोर गेम है। और नेक्स्ट क्या है आपका अंताक्षरी। तो ये भी क्या है आपका इंडोर गेम है स्टूडेंट। आइए हम बात करते हैं अब आउटडोर गेम की। तो कांचा कैसा गेम है आपका आउटडोर गेम है स्टूडेंट। और ये कहाँ से बिलोंग करता है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से ये क्या है कांचा की उत्पत्ति हुई थी स्टूडेंट। फिर है आपका आइस पाइस। तो ये हम सभी जानते हैं, खो खो भी जानते हैं स्टूडेंट। एक है आपका हॉप स्कॉच है, जिसे हम क्या बोलते हैं तमिलनाडु में हॉप स्कॉच को क्या बोलते हैं नॉन्डी बोलते हैं स्टूडेंट। गिल्ली डंडा या इसी को हम क्या बोलते हैं लिप्पा। गिल्ली डंडा का दूसरा नाम क्या है लिप्पा। जो गिल्ली डंडा होता है वो प्रेजेंट टाइम में मतलब या किसके समान माना जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बास्केटबॉल और क्रिकेट के समान क्या माना जाता था गिल्ली डंडा को माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो गिल्ली डंडा खेलते हैं तो ऐसे करके मारते थे ना, तो वो क्या हुआ बाल की तरह ही ना उसको, क्रिकेट में भी क्या होता है बैट से हम बॉल को ही मारते हैं ना स्टूडेंट। तो इसलिए क्या है गिल्ली डंडा या लिप्पा जो होता है वो क्या है आपका बास्केटबॉल या क्रिकेट के समान होता है स्टूडेंट। अगला स्टूडेंट है सेटोलिया या इसी को हम क्या बोलते हैं पिट्ठो या या इसी को लगोरी भी बोलते हैं। सेटोलिया या पिट्ठो या लगोरी, ये इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये 7 स्टोन गेम्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये खेल कैसा होता है तो 7 स्टोन गेम्स होता है। फिर अगला क्या है आपका स्टेपू। स्टेपू कहाँ का गेम है स्टूडेंट, याद रखिएगा तमिलनाडु का है और इसे भी क्या कहते हैं हम नॉडी कहते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और जितने भी गेम्स के नाम हैं स्टूडेंट इसे आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि चौपड़ जो है कैसा दिखाई देता है, किस तरह का गेम होता है आपका, पला कुंजी किस तरह से है आपका, गट्टे जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये सारे लट्टू और अंताक्षरी से आप लोग परिचित हैं। लेकिन ये जैसे चौपड़ हुआ, पला कुंजी हुआ, गट्टे हुआ, ये सब आप लोग थोड़ा सा इसको जाकर यूट्यूब पर जितने भी गेम्स जैसे स्टेपू गेम क्या होता है, हाँ पिट्ठो क्या होता है, लगोरी क्या होता है, तो ये आप लोग यूट्यूब पर डालकर इसको आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग का यहाँ से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। आज आप लोग का ये 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आपका मैं 11th चैप्टर स्टार्ट करूँगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं 10th और 11th दोनों के क्वेश्चन जो है एक ही में मतलब कंटिन्यू कर दूंगी स्टूडेंट। दोनों का चैप्टर आपका दोनों चैप्टर का जो क्वेश्चन रहेगा वो एक ही में आपका हम प्रैक्टिस सेट में कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और जितने भी गेम है स्टूडेंट आप लोग इसको क्या करेंगे, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको यूट्यूब पर डालकर वहाँ पर देख लेंगे तो विथ डायग्राम के साथ क्या होगा आप लोग को क्लियर हो जाएगा कैसे खेला जाता है, ये सब आपको पता हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।